वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर एज सॉल्वेंट जब हम बात करेंगे, अब हम जब वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो हम कहते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को देखते हैं ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में यह बताता है कि ये कोवलेंट बॉन्डेड है, इसका फार्मूला H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, और इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.4 का। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। अब ये क्या है? ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से हम कहते हैं वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जो हमारे पास इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास बिकॉज ऑफ 2 यूनिक प्रॉपर्टीज, और वो 2 यूनिक प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी हैं? एक इसकी क्या है बेटा? पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की पोलर नेचर जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन की, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और सेकंड वन हमारे पास क्या है मेरे बच्चे? एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब ये एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है? इन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ईच अदर। ये एक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। और ये क्या कैसे डेवलप होती है? हम ये कहते हैं कि एक्चुअली हमारे पास क्या एक वाटर मॉलिक्यूल है लाइक दैट, यहां पे इसको बना लेते हैं, होपफुली कि हम इतने से पोर्शन में इसको सक्सेसफुल हो जाए। तो हम कहते हैं वाटर जो है ना, एक्चुअली एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे? हम कहते हैं 2 बाय यूजिंग इट्स लोन पेयर। यानी कि वाटर का जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है 2 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल से अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करके, एंड 2 बाय यूजिंग इट्स पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, और 2 बनाता है अपने पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके। ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये आपको फॉर इंफॉर्मेशन ही सही, वाटर एक ऐसा पोलर कोवलेंट कंपाउंड है जिसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट लें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ओनली 18 है, बट आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी है बिकॉज इट हैव 2 लोन पेयर एंड 2 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। और किसी भी मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? उसके पास कितने लोन पेयर हैं और कितने पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। ये एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वो कहते हैं कि ये वाटर की 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और यूं हम कहते हैं कि वाटर एक क्या है हमारे पास? एक एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे पास है। अब जब हम इसके ऊपर यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले रहे हैं तो फिर देन हम ये बात करेंगे how ionic compound dissolve in water. So very important, बहुत स्मार्ट सा आप खुद लिख सकते हैं, खुद बता सकते हैं। इटसेल्फ ये एक 9th का भी टॉपिक है, how ionic compound dissolve in water. हम ये कहते हैं कि when
when ionic compound dissolve in water, it split up into their ions. वाटर मॉलिक्यूल में जैसे हमने कुछ सॉल्ट डिसॉल्व किया और वो सॉल्ट डिसॉल्व होने जा रहा है, हम कहते हैं वो डिसॉल्व, लेट्स सपोज हमने NaCl को ऐड कर दिया और हम कहते हैं NaCl वाटर में डिसॉल्व हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वो अपने आयंस में स्प्लिट अप होगा, ठीक है। देन क्या कहता है, देन these ions are surrounded by opposite pole of water। फिर ये आयंस जो है ना, इनको क्या करेगा, वाटर के अपोजिट पोल क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, और यूं ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सराउंड करेंगे, आप जरा इसको देखिएगा। सोडियम आयंस है, तो जब ये इसको वाटर अपने डिसॉल्व करता है तो वाटर क्या करेगा, अपना नेगेटिव पोल ऑक्सीजन इसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, लाइक दैट दिस। मैंने सिर्फ एग्जाम्पलर ही बताया है, जस्ट आपको सराउंडिंग बताई है, नंबर ऑफ टोटल आयंस नहीं बता रहा क्योंकि इस वक्त के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली हम कहते हैं ये क्लोराइड आयंस है, तो इसको वाटर कैसे सराउंड करेगा, वाटर अपने पॉजिटिव पोल जो है वो इसकी तरफ क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। जो ये आयंस जो है वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व। दिस इज हाउ आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, ऑल आयनिक कंपाउंड। बट बिफोर डिसॉल्विंग हम क्या कहते हैं, when we dissolve ionic compound they attack the dipole forces of each other. If they successfully break the dipole forces, then process of dissolution take place। यानी कि हमने आयनिक कंपाउंड को ऐड किया तो सबसे पहले साइल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्सेस पे अटैक करेंगे। वाटर अगर सक्सेसफुली उसको आयन में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया तो फिर तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर जी।